और हमारे गांव में तो इतनी समस्या है कि हमारा सेवन नगर टूट चुका है कि हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। उसकी समस्या लेके हम यहाँ आए हुए हैं। देखते हैं क्या समाधान निकलता है। हम तो कहते हैं समाधान निकले तो और बढ़िया बात है। मार्गदर्शक है कांग्रेस से? नहीं, किसने कहा? कौन सा पद ले रखा उन्होंने? चौधरी देवीलाल जी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है पार्टी से। जब सुप्रीम कोर्ट के 5 बार के फैसले पंजाब ने कैंसिल कर दिए, नाले में डाल दिए, पानी नहीं दिया। समय सिंह सागर, प्रमोद विजय पवार, राजवीर सिंह मान, राव विनीत, योगेश जी, सुरेंद्र प्रधान, सतीश सोलंकी, दीवान सिंह, संदीप पवार। आज मुनीरका गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक दिल्ली ग्राम विकास पंचायत हैं। इनके द्वारा लगभग दक्षिणी दिल्ली के सभी गांवों के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। एजेंडा क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो लोग दिल्ली देहात के इकट्ठे हुए हैं, ये किस समस्या को लेकर यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और जो लोग इसके आयोजक हैं, हम आयोजकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है और यह पंचायत क्यों आयोजित की गई है। दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। इस पंचायत में शामिल होने के लिए 360 के प्रधान सोलंकी जी भी आए हुए हैं हमारे साथ। तो हम उनसे बात करेंगे कि इसका क्या एजेंडा है पंचायत का, और ये पंचायत किस लिए आयोजित की गई है, ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए। तो प्रधान जी, पहले तो स्वागत आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। सबसे पहले आपका भी दिल्ली क्राइम आपका भी स्वागत है, जो मीडिया हमारे इस बात को छाप रही है। कहानी ये है हमारी, ये जो दिल्ली ग्राम विकास जो पंचायत का गठन हुआ था 94 में, मीर सिंह वगैरह जो हुए थे, काफी हमारे बुजुर्ग थे, उनमें से बहुत से साथी चले गए हैं और अब ये बीच में टंप पड़ गई थी। इन्होंने बहुत काम कराया दिल्ली देहात के, अब दोबारा से इसको नई पुनर्जीवित करने के लिए इसका नया गठन करने के आज ये किया है। जो दिल्ली देहात के काम करे, क्योंकि दिल्ली देहात के काम बहुत रुके हुए हैं। कोई भी पार्टी है हमारे दिल्ली देहात का काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है? नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल प्योरली नॉन पॉलिटिकल। इसमें सब पार्टियों के आदमी आज भी देख सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगभग कौन कौन से गाँव के प्रतिनिधि और किन क्षेत्रों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं? पूरे गांव के, दिल्ली के पूरे गांव। तो जनप्रतिनिधि जो चुने गए, फिलहाल निगम पार्षदों की हम बात करें तो दिल्ली में 250 निगम पार्षद चुने गए। लगभग 41 या 42 जो लोग हैं जो दिल्ली देहात से चुने गए हैं, उनमें से कितने लोग यहाँ सम्मिलित हुए? देखिए, ये हमने राजनीतिक मंच नहीं बना। नहीं, देखिए, राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन वो लोग सामाजिक भी हैं। सामाजिक, सबसे पहले सामाजिक है। पहले गांव का होता है, घर का होता है, पहले आदमी अपने घर का होता है, फिर उसके बाद परिवार का होता है, उसके बाद फिर पूरे गांव का होता है, उसके बाद पूरे समाज और मोहल्ले का इनका होता है, उसके बाद ये नेता बनते हैं। समाज से नेता बनते हैं, नेता से समाज नहीं बनता। इसलिए वो भी आएंगे टाइम पे, वो किसी पार्टी में भी बहुत से पूर्व पार्षद आए हुए कई, ऐसा नहीं आए हुए। इनका गठन हो जाएगा, आज इसको गठन करेंगे, इनको गठन करने के बाद पुनर्जीवित करेंगे। इन हमारे कई ऐसे हैं जो दिल्ली में किसानों का दर्जा नहीं है, दिल्ली में म्यूटेशन नहीं चढ़ती, एक बार जमीन में कोई गुजरता है उसका दाखिल खारिज नहीं होता, और दिल्ली में लाल डोरी की समस्या है, किराए की समस्या है, कई समस्या दिल्ली देहात की जो अपनी समस्या है, दिल्ली की समस्या है जो और प्रदेशों से भिन्न है। अच्छा, एक विषय और है, डीडीए में आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर डीडीए ने जमीन को खाली कराने के लिए लोगों को नोटिस दिए हुए हैं। उसमें आपका क्षेत्र भी आता है, इधर रजोकरी पहाड़ी और ये आपका रंगपुरी पहाड़ी, मेहरौली, ये आपका ही क्षेत्र है। देखिए, तो इसमें जो नोटिस आए हैं उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये इसीलिए तो हमें ये जरूरत पड़ी ना, जो नोटिस आए हैं, हमारे ये संगठन तैयार हो जाएगा प्योरली अराजनीतिक। उसमें ये हमारा संगठन तैयार होगा, फिर ये आंदोलन हम जो करेंगे, जैसा बैठ के करें, उस हिसाब से आंदोलन करें। हम दिल्ली की पूरी हर समस्या के सुलझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे 360 के चौधरी राम कुमार सोलंकी जी, जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि संगठन
का विस्तार करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है और इसका नवीनकरण संगठन का करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और नवीनकरण हो जाने के बाद संगठन फिर से रफ्तार पकड़ेगा और दिल्ली देहात की समस्याओं को उठाएगा। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हो? मटियाला गांव से पंचायत में शामिल होने के लिए। तो मटियाला की कुछ समस्याएं हैं जिनको उठाने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप नाम बताओ। रामचंद्र। आपका नाम? दोनों का रामचंद्र नाम। वाह जी वाह, 2 व्यक्ति नाम एक। बहुत बढ़िया। तो क्या समस्या है आपकी? बस समस्या तो ये हाउस टैक्स वगैरह वगैरह इसी समस्या है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे साथ पालम से चौधरी जोगिंदर सिंह मोर जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जो पंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं। तो मोर जी, क्या मुद्दा है पंचायत का और ये क्यों की गई है? आप नंबर 1 तो अस्तित्व बचाना है। सत्ताधारी लोगों के पंजों से अपने आप को बचाना है। उसमें हमारे पास गांव के जो लाल डोरा है वो विस्तार नहीं किया जा रहा, तो आबादी बढ़गी, विस्तार करें। और 20 सूत्री कार्यक्रम की कॉलोनियां जो कि 161 के आसपास है दिल्ली में, उनमें मोटिवेशन करके मालिकाना हक दिवाया जाए और अल्टरनेटिव प्लाट जिसके भी नहीं मिले हैं वो दिया जाए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, एलजी हो या केंद्र हो। सबसे दिल्ली पंचायत ये फैसला लेगी। अच्छा, एक समस्या मैं देखता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के लिए अगर मैं देखूँ तो ये बड़ी खास समस्या है। आपने देखा होगा कि डीडीए ने जो है रिज और एएसआई की जमीन के लिए लगभग सारी दिल्ली में 700 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है, जो कि हाई कोर्ट का आदेश है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर इतने नोटिस दिए गए हैं लोगों को डेमोलिशन के, कि लोगों के अंदर एक दहशत सी बनी हुई है। तो कैसे देखते हैं आप इस? ये लगा लो कि जब सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 बार के फैसले पंजाब ने कैंसिल कर दिए, नाले में डाल दिए, पानी नहीं दिया। और ये तो हाई कोर्ट का ही फैसला है, लोग रह रहे हैं। लोगों के सर पे तलवार तो लटकी है, तलवार लटका रखी है, लोगों को नींद तो नहीं आ रही। ये हटनी चाहिए। आप जैसा जुझारू पत्रकार भी, नेता भी, जागरूक भी, आप आगे बढ़िए और इन सबका साथ दीजिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर मोर जी, शुक्रिया। कटवारिया सराय गांव से भी कुछ लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं इस पंचायत में, हम उनसे बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आप लोगों का दिल्ली क्राइम टाइम्स में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली क्राइम टाइम्स का। तो ये जो पंचायत का आयोजन किया गया है मुनीर का गांव के अंदर, आप इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जी सर। तो क्या एजेंडा आज की पंचायत का? आज की पंचायत का ये है, गांव की समस्या जो भी पार्कों की है या कुछ भी है, हमारे गांव में पार्किंग नहीं है, या पंचायत घर नहीं है, या कुछ भी नहीं है, उसके बारे में झुग्गी झोपड़ियों ने जो घेर रखे हमारे पार्क, उनको खाली करवाओ और हमारी समस्याओं को दूर कराओ। सर, अपना परिचय दो। मेरा नाम प्रकाश चंद्र, मैं अलीगंज कोटला से आया हूँ। यहाँ पर ये पंचायत हो रही है, गांवों की बहुत ही ज्यादा समस्या है और हमारे गांव में तो इतनी समस्या है कि हमारा सेवन नगर टूट चुका है कि हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। उसकी समस्या लेके हम यहाँ आए हुए हैं। देखते हैं क्या समाधान निकलता है। हम तो कहते हैं समाधान निकले तो और बढ़िया बात है जो जैसे पुरानी पिलंजी गांव का रास्ता बंद हो गया, आगे डंडा खींच दिया, ऐसे ही हमारे यहाँ वो हो जाएगा है। तो हम तो यही मशवरा करने आए हैं कि हमारे गांव का भी समस्या का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद। आप नाम बताओ। मेरा नाम सूरजभान मलिक है, मैं गांव कटवारिया सराय से आया हूँ। तो सूरजभान जी, क्या समस्या आपकी, क्या समस्या बताना है पंचायत? समस्या जैसे भाई साहब ने अभी ये इन्होंने बताया, इसी तरीके की हर गांव के अंदर समस्या होती है और कोई इतनी वो नहीं है भाई। किसी का मतलब जो है, जैसे रास्ता है, वो रास्ता जैसे हमारे एक रास्ता निकल रहा था आईआईटी की तरफ, और आईआईटी ने हमें मतलब जो है लिख के भी दिया हुआ था कि भी मतलब जो है गांव के लिए रास्ता यहाँ रहेगा, वो बंद कर दिया। लेकिन वो आईआईटी ने जो है क्यों बंद किया, किस लिए बंद किया, किसने कराया, क्यों कराया? चलो जी, धन्यवाद। आप नाम बताओ। मेरा नाम अशोक संसनवाल है, गाँव कटवारिया सराय। तो अशोक जी, आप पंचायत में शामिल होने के लिए आए, तो
एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि गांव की जो भी समस्याएं हैं उन सबको पूरे गांव दिल्ली के जितने भी देहात है सारे मिलजुल के हर गांव की समस्या के बारे में जो भी समस्याएं होंगी उनको उठाएं और उसका सलूशन करवाएं। सभी मिल के समाधान करेंगे तो जल्दी समाधान होगा। ये हमारा एजेंडा, गांव की जो भी समस्याएं होगी इसमें रखी जाएगी और इसके द्वारा समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो पंचायत में सम्मिलित होने के लिए निगम पार्षद राजीव चौधरी जी भी हैं। हम राजीव चौधरी जी से बात करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद हरनाम भाई जी। तो राजीव जी, जो पंचायत है जिसमें आप शामिल होने के लिए आए हैं, आज इसका एजेंडा क्या है और किस कारण से पंचायत की गई? देखिए, आज ये पंचायत जो है दिल्ली ग्रामीण विकास पंचायत के बैनर के माध्यम से हो रही है और इसमें दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव उनमें शहरीकृत भी हो गए हैं काफी सारे गांव, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, उस पर चर्चा करने के लिए मुनीर का गाँव में बाबा गंगनाथ मंदिर में पंचायत बुलाई गई है। तो भविष्य में जो संघर्ष की नीति बनाई जाएगी, क्या हम ये मान लें कि यहीं से उसको जो है वो किया जाएगा, संचालित किया जाएगा? बिल्कुल, उसके लिए अभी जिस तरीके से बताया गया, चौधरी युद्धवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में एक अध्यक्ष आज नियुक्त होगा और वो अपने संगठन का निर्माण करेंगे और समाज के सभी लोग, सभी गांव से अलग अलग लोग, वो भी जो भी वहाँ पर रणनीति बनेगी उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए उसके लिए अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बलराज जी भी हमारे साथ हैं लाडोसराय से। तो बलराज जी, कारण बताइए, किस चीज का कारण? पंचायत में क्यों आए? बहुत सी समस्याएं क्या है आपकी? पंचायत ये जो ग्रामीण विकास परिषद है, बहुत पहले मनी में जब युवा था मैं जुड़ा इनके साथ। अभी तक सब कार्यक्रम गया पहले तो बड़े बड़े गांव की समस्याएं थी, बहुत महत्वपूर्ण किराया कानून था, उसके बाद अपना गृह कर था और 3-4 एक्ट थे, उनमें बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और अच्छा ना सफलता पाई। अच्छा है, बहुत अरसे के बाद पुराना इसका शुरू हो गई है, कुछ लोग जुड़ गए हैं। नवीकरण के लिए नवीनकरण क्या होता ही है, जब कुछ इतने लोग इसमें से चले गए तो स्वाभाविक है नए सदस्य हैं। संघर्ष के लिए इसका नवीकरण किया जा रहा है संस्था में। हाँ, नवीनकरण था, परिचय भी हो जाए। बहुत दिनों से बहुत से लोग भीतर भीतर थे, पुराने भी आ गए, नए भी जुड़ गए और नई रचना बन जाएगी। पूरे के सदस्य और नए हो जाएंगे, नए पर पदाधिकारी तय हो जाएंगे और समय समय पर समस्या तो आएंगी, स्वाभाविक है। अब जीवन जिया जाएगा तो समस्या खड़ी होंगी, उनका निवारण कैसे हो, उसका निदान समाधान कैसे निकाला जाए, एजेंसियों से, सरकारों से कहीं ना कहीं लड़ाई जाएगा नए नए कानून के साथ, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, प्रॉपर अच्छा जीवन निकले, लोग ज्यादा झंझावट में न रहें। और अच्छा है ये पंचायतें, बहुत मार्गदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजीव जी, ये बताइए, आप निगम पार्षद हो। जी जी, आप बहुत अधिक सहयोग कर सकते हैं इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए। तो संघर्ष जो ये समितियां बनाई जाएगी, जो इसका नवीनकरण किया जाएगा दिल्ली ग्राम विकास पंचायत का, तो इसमें किस प्रकार से आप सहयोग देंगे? मेरा अभी जब मैंने अपनी यहाँ पर बात रखी उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि इसमें मैं जिस भी भूमिका में, जिस भी रूप में अपना योगदान दे पाऊंगा, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। जो भी पंचायत मुझे आदेश करेगी, दिल्ली सरकार से अगर किसी तरीके का कोई प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहे, कोई काम जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते होंगे, उसके लिए मैं कड़ी के रूप में हमेशा मौजूद हूँ। अच्छा, ये जो देखिए नॉन पॉलिटिकल संस्था है। जी जी, लेकिन इसमें लगभग 99% लोग राजनीतिक हैं। तो क्या विचारधाराओं का जो वो है, क्रैश तो नहीं होगी विचारधारा? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि 99% लोग राजनीतिक है। इसमें 99% लोग अराजनीतिक है। वोट देना किसी को राजनीतिक नहीं माना जाता। नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव के जो लोग हैं वो तो अराजनीतिक हैं, लेकिन इस संगठन को चलाने वाले जो लोग हैं, इस संगठन में जो शामिल हैं लोग, वो पूरी तरह से राजनीतिक है। मैं उस विषय में पूछ। नहीं, चौधरी युद्धवीर सिंह जी संगठन के मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक है कांग्रेस से? नहीं, किसने कहा? कौन सा पद ले रखा? चौधरी देवीलाल जी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है पार्टी से। जब चुनाव एक समय पे लड़ा, आप अगर उनका इतिहास उठाकर देखते हैं कार्यकर्ताओं का, तो वो एक राजनीतिक 40 साल पहले चुनाव से लड़े थे। आज वो एक समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। तो साथियों, हम मुनीरका में आयोजित पंचायत में सम्मिलित हुए। यहाँ हम आए, हमने देखा कि दिल्ली ग्राम विकास पंचायत जो है, जो पहले बहुत जोर शोर से दिल्ली देहात के लिए काम कर चुकी है। कुछ लोग पंचायत के जो है स्वर्गवास हो गया, उनका वे स्वर्ग सिधार गए। इस कारण से कार्यकर्ताओं की और जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं उनकी कमी हो गई थी।
इस कारण से आज इस पंचायत का आयोजन किया गया है, इसका नवीनीकरण किया जाएगा। उसके बाद फिर से एक नए जोश के साथ संगठन जो है अपना काम करना शुरू करेगा और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगा। जो लोगों की समस्याएं होंगी उनको राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से उठाएगा और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ आए लोगों से बात की, आयोजकों से बात की, जो लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए उनसे भी हमने बात की है। तो ये जो संगठन का नवीनीकरण होगा, इस नवीनीकरण के बाद हमें लगता है कि फिर से एक जोश दिल्ली देहात के अंदर दिखाई देगा और दिल्ली देहात की मांगों को उठाने के लिए जो ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें देखने को मिलेगा कि कुछ नई नई समस्याएं जो आज दिल्ली देहात के सामने खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए पंचायत आपको क्षेत्र में संघर्ष करती हुई भी दिखाई देगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए मुनीर का बाबा गंगनाथ मंदिर से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।